और दूसरा ये भी इम्पोर्टेंट चीज है, हम लोग डरते हैं। अभी ना गीता मैराथन का समय चल रहा है, अभी जो अगला सैटरडे है उसी दिन भगवान ने भगवत गीता बोला था। उस दिन का मतलब है कि वो एकादशी है, मोक्षदा एकादशी के दिन भगवान ने अर्जुन को भगवत गीता बोल के सुनाया था। तो हम अभी भगवत गीता ले जाके हम बांटते हैं, तो वो डरते हैं हाथ में लेने, सोचते हैं कि मैं सही व्यक्ति नहीं हूँ गीता पढ़ने के, मैं तो बहुत पापी आदमी हूँ, कैसे पढ़ सकता हूँ भगवत गीता। क्या अगर भगवत गीता क्लास में आ जाऊंगा तो लोगों के लिए सही एग्जाम्पल होगा? क्या ऐसा तो नहीं लगेगा लोगों को कि देखो बिल्कुल ढोंगी आदमी? और तीसरा सवाल ये भी आता है कि अगर ठीक है, किसी किसी बहुत सारे लोग स्टार्ट कर देते हैं स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उनके उनके लाइफ में बड़े सारे चैलेंजेस आते हैं। और चैलेंज क्या आता है, मैं आपको जो मेजर मेजर चैलेंज है मैं बताता हूँ आपको। घर में मोस्टली जो कपल्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ हैं या बच्चे भी हैं, उनके पेरेंट्स हैं घर पे, तो मोस्टली चैलेंज क्या आता है, अपना तो चैलेंज है ही एक, और सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है, अगर घर में हस्बैंड ने प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया, अगर वाइफ ने नहीं पढ़ा भगवत गीता जी और हस्बैंड ने पढ़ना शुरू कर दिया, और वो टेम्पल आ रहा है, वो क्लासेस सुन रहा है, तो वाइफ को बड़ा इनसिक्योरिटी, वो डर जाती है, तो कहीं मेरा पति भी तो बनने वाला नहीं हो जाएगा, वो भी तो नहीं बाबा बन जाएगा। अगर पत्नी ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, पति ने कभी नहीं छोड़ा है, कभी नहीं छुआ गीता, कभी नहीं सुना गीता क्लास, उसको लगता है कि मेरी पत्नी तो मीरा बाई नहीं बन जाएगी, तारा लेके निकल नहीं जाएगी। तो ये सारा आएगा आप लोगों की लाइफ में अगर सब कुछ अच्छे से डील नहीं करेंगे, तो इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है। ट्रू रिनंसिएशन क्या है, रिनंसिएशन के बारे में मिथ क्या है, और कैसे हम लोग डिटैचमेंट हम कैसे डेवलप कर सकते हैं। लोग बहुत डर जाते हैं जैसे हम डिटैचमेंट का नाम लेते हैं ना, लोग डर जाते हैं कि ये सही बात नहीं है डिटैचमेंट प्रैक्टिस करना। डिटैचमेंट सुनने से ही डर जाते हैं कि बाप रे ये तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। लेकिन डिटैचमेंट है, भगवान ने जो हमारा सिस्टम बनाया है वो ऐसा ही बनाया है। अगर आप हमारे रिचुअल्स देखेंगे ना वैदिक कल्चर के, तो उसमें डिटैचमेंट डाला हुआ है सिस्टम। देखो बच्चा को इतना पाल पोस के बड़ा करते हैं पहले, फिर उसको गुरुकुल में भेजा जाता है कितने साल तक, 16 साल, 20 साल, 25 साल तक। तो उसके बाद से वो वापस से घर में आता है, फिर वापस से फैमिली लाइफ वो जीता है, फिर वापस उसको भेज दिया जाता है। हाँ, अब बच्चे बड़े हो गए, बच्चों को जिम्मेवारी दे दीजिए आप, और आप प्रैक्टिस करिए, क्या डिटैचमेंट प्रैक्टिस करिए, ये कल्चर ही है ऐसा। उसके बाद फिर जब डेथ हो जाता है ना, तो बहुत जो सबसे नियर एंड डियर होते हैं ना, जो वही उनको लेके जाते हैं कंधे पे, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य है, वही लेके जाते हैं। और उससे भी ना सरप्राइज, उससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग क्या है कि जब डेथ बेड पे अगर सो रहे होते हैं ना, जब तो जो अग्नि जो लगाते हैं उसमें, तो पिता को सबसे प्रिय होता है पुत्र बड़ा वाला, और माँ को सबसे छोटा वाला, तो वही लेके जाते हैं, वही फाइनल रिचुअल्स करते हैं। तो इसलिए है ये प्रैक्टिस इसलिए डाला हुआ है क्या, डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने की। भगवान से ना अर्जुन ने पूछा कि कैसे मैं दूर कर सकता हूँ, कैसे जो मेरे अंदर बुरी आदतें हैं, मन को कैसे कंट्रोल कर सकता हूँ, उसके ऊपर कैसे विजय प्राप्त कर सकता हूँ। भगवान ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, बोला कि देखो दो चीजें हैं, एक तो प्रैक्टिस और दूसरा डिटैचमेंट। यही दोनों चीजों को प्रैक्टिस करना है हम लोगों को लाइफ लॉन्ग। मैं बस एक सेकंड लेता हूँ। आप सुन पा रहे हैं? अभी लाइट चली गई इधर, तो यस प्रभु जी। ठीक है। तो ये समझना हम लोगों को जरूरी है कि क्या सही ट्रू रिनंसिएशन है, क्या फॉल्स है, उसके बारे में क्या मिथ है।
तो सबसे पहले ना ये हम लोगों को जानना चाहिए कि डिटैचमेंट कहते किसको। डिटैचमेंट का असली मतलब कोई गेस करना चाहेंगे आप लोगों में से कि डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है? कोई भी? गर्वित प्रभु, आप कुछ गेस करेंगे? मतलब लिटरल मीनिंग तो ये है कि अ, कोई भी चीज़ जो हम करते हैं या कोई रिलेशन होता है अ, उससे खुद को एसोसिएट ना करना। और उसको थोड़ा-सा और डीपली सोचे तो ये हो सकता है कि क्योंकि हम कर्म योग की बात कर रहे हैं, तो हम कोई भी कर्म करते हैं तो उसके रिज़ल्ट्स से खुद को एसोसिएट ना करें। उसके रिज़ल्ट्स ये डिफ़ाइन ना करें कि हमने वो कर्म कैसा किया, या फिर अ, उससे उससे हमारी एग्ज़िस्टेंस डिफ़ाइन हो। तो उस प्रोसेस करेक्ट, को डिटैचमेंट कह सकते हैं। करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। डिटैचमेंट का मतलब होता है जो चीज कोई भी हमारे जो हम पोजेस करते हैं उस पोजेसिवनेस से हमको फ्री होने को डिटैचमेंट कहते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत सारा कुछ हो लेकिन आप उसके लिए पॉजिटिव नहीं है, उसको ही डिटैचमेंट कहते हैं। जो रिजल्ट आपको मिल रहा है उसको एंजॉइंग टेंडेंसी में नहीं लेने को ही डिटैचमेंट कहते हैं। भगवान ने बताया, सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा आप लोगों ने, कर्मण्यवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु माते संगस्तु कर्मणि। कि जस्ट डू योर ड्यूटी अर्जुना, डोंट थिंक मच अबाउट योर रिजल्ट। रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, रिजल्ट मेरे हाथ में। आपके हाथ में ये है कि आपको कितना कितना परसेंट देना है आपका, आप कितना इंडेवर कर सकते हो उसके लिए, लेकिन जो रिजल्ट देना है वो मेरे हाथ में है। और ऐसा होता है हमारे पास। इसी को डिटैचमेंट कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ये जरूरी नहीं है जो भगवान ने जो जो 4 क्लास बनाया है, जो चतुर्वर्णम मया सिस्टम ना, 4 वर्ण बनाया है, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। नॉर्मली लोगों से अगर पूछेंगे कि डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है, डिटैचमेंट का मतलब होता है कि या तो ब्रह्मचारी लाइफ या सन्यासी लाइफ। हम तो गृहस्थ लाइफ में है, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि हम तो गृहस्थ लाइफ में है, हम घर गृहस्थी में हम तो फंसे हुए हैं। किसने बोला ऐसा कि घर गृहस्थी में रहने का मतलब, अगर आप हाउस होल्ड ड्यूटीज देख रहे हैं, अगर आप जिम्मेवारी उठा रहे हैं, तो इसका मतलब आप फंसे हुए हैं? अच्छे से करने करेंगे अगर हम, तो हम, हो सकता है एक अच्छा जो सन्यासी हो सकता है वो डिटैच लाइफ बाहर से जी रहा है, वो उतना अच्छा ना जी रहा हो, लेकिन घर में रहने के बाद वो अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते हैं, उससे ज्यादा अच्छा। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। एक स्टोरी बहुत अच्छा आता है ना, मेरे को याद है, मैंने एक बुक पढ़ा था, रामानुजाचार्य का नाम सुना है आप लोगों ने? रामानुजाचार्य साउथ इंडिया में एक बहुत बड़े टीचर हुए, वैदिक टीचर हुए। उनके बहुत सारे डिसाइपल्स थे, और डिसाइपल्स तो कोई भी हो सकता है, वो गृहस्थ भी हो सकता है, वो ब्रह्मचारी भी हो सकता है, वो सन्यासी भी हो सकता है। तो ऐसे उनके बहुत सारे डिसाइपल्स थे, कुछ ब्रह्मचारी, कुछ सन्यासी, कुछ गृहस्थ। लेकिन उनके एक बहुत अच्छे डिसाइपल थे, एक गृहस्थ, तो उनसे बड़ा प्रेम करते थे। तो बाकी सारे लोगों को लगता था जो सन्यासी थे कि ऐसे कैसे, मैं सन्यासी हूँ, मैं इनके साथ आश्रम में रहता हूँ, और मेरे से ज्यादा इससे प्रेम करते हैं जो अपना घर में रहता है, ना पत्नी के साथ रहता है, बच्चों के साथ रहता है, ऐसे कैसे हो सकता है? तो पूछा उन्होंने रामानुजाचार्य से जाके, क्या आप बताओ कि आप ऐसे क्यों करते हो? तो रामानुजाचार्य ने बोला कि देखो, जितना आपको लगता है कि आप डिटैच लाइफ जी रहे हो ना, उससे ज्यादा डिटैच है वो। तो किसी को विश्वास नहीं हुआ, किसी को विश्वास नहीं हुआ। तो रामानुजाचार्य ने बोला कि अच्छा, हम लोग ना एक टेस्ट करते हैं, और टेस्ट करते हैं और आप लोगों को खुद पता चल जाएगा कि देखो, मैंने जो बोला है उसमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है, कितना सच है। तो सबको बोला क्या कि उनके जितने सारे डिसाइपल्स थे उनको बोला कि आप ना रात को जाओ, जो उसका घर है, जो गृहस्थ डिसाइपल था रामानुजाचार्य का, उनके घर पे जाओ रात को, और क्या करो, उनके घर पे जाके चोरी करो एक दिन जाके। तो उनके सारे सन्यासी डिसाइपल गए चोरी करने के लिए। तो सोच लो, स्टोरी रियलिस्टिक स्टोरी है ये रामानुजाचार्य का। उनके लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे, उसमें आता है, डिस्क्रिप्शन है ऐसा बहुत सुंदर सा। सारे चले गए चोरी करने के लिए उनके घर। और जब चोरी करने के लिए गए तो सो रहे थे उनके घर में, दोनों हस्बैंड वाइफ सो रहे थे। कुछ कुछ चोरी किया जल्दी जल्दी,
लेकिन जैसे जैसे चोरी किया, बाकी सारे लोग जाग गए। अब जाग गए तो जितने सारे इनके सन्यासी डिसाइपल्स थे वो डर गए कि अच्छा अच्छा अब क्या होगा, अब तो हम पकड़े जाएंगे, भागो 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 भागो, जल्दी भागो। और जैसे ही बाहर निकलने लगे ना, घर के बाहर निकल गए, तो घर के बाहर निकल के वो देखने लगे झांक के कि अब क्या होता है, कि कोई पकड़ता तो नहीं है मेरे को। तो वैसे ही जो उनके डिसाइपल थे ना, जो गृहस्थ डिसाइपल थे, वो उठे और उनकी वाइफ को देखा। वाइफ के उठने से ना वो बाकी सारे भाग गए जो चोरी करने आए थे। तो बहुत गुस्से हुए, उन्होंने बोला कि देखो, ये मेरे गुरु हैं रामानुजाचार्य और उनके ये सारे डिसाइपल्स हैं, और ये चोरी करने के लिए यहाँ पे आए, इसका मतलब ऐसा जरूर है कि हमारे गुरु के आश्रम में कुछ ना कुछ दिक्कत रहा होगा। मतलब ऐसा तो है नहीं कि इन लोगों का रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड तो बहुत अच्छा है आज तक, अभी तक इन्होंने एक गलत काम नहीं किया है। लेकिन ये अगर कर रहे हैं ऐसा, तो कुछ ना कुछ मजबूरी होगा ऐसा। तुमने क्यों ऐसा किया, उन लोगों को क्यों ऐसा प्रतीत होने दिया कि आप जागे हो? आप ऐसा कर सकते थे कि अगर आपका नींद खुल भी गया था तो आप ऐसे दिखा सकते थे कि आप सो रहे हो, उनको करने देते, जो सामान लेके जाना था लेके जाने थे। और जैसा ये सारा इंसिडेंट सुना उनके सन्यासी डिसाइपल, तो उनको रियलाइज हो गया कि देखो, ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है ये। हम लोग ऐसे ही सोचते थे कि ना, हम हो गए और जाके बताया रामानुजाचार्य को। इससे एक चीज ना, ये विश्वास होता है, ये चीज एक चीज प्रूफ भी होता है कि जो डिटैचमेंट है, जो जो जिसको हम लोग बोलते हैं ना त्याग का जीवन, वो जरूरी नहीं है कि सन्यासी ब्रह्मचारी के पास, अरे उसके पास तो कुछ है ही नहीं। देखो, जिसके पास कुछ है ही नहीं वो क्या त्याग करेगा, जिसके पास है वो त्याग का जीवन करेगा, तब वो ज्यादा रिनंसिएट लाइफस्टाइल जी सकता है, और वो ज्यादा अच्छा लोगों को ना मैसेज दे सकता है, अच्छा मैसेज दे सकता है। आगे हम लोग इस सेक्शन में पढ़ेंगे कि कैसे लोगों को इंस्पिरेशन मिलता है, कैसे लोगों को कैसा रोल मॉडल चुनना चाहिए, सेलेक्ट करना चाहिए, जो बहुत जरूरी है। सब हमारे जीवन में, हम सबके जीवन में कोई ना कोई रोल मॉडल होता है हमारी लाइफ में। तो रोल मॉडल कैसा चूज करना है हम लोगों को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये जो ऐसा मानना कि ये मिथ है कि घर छोड़ के क्या होता है, हम स्पिरिचुअल लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, घर छोड़ के हम रिनंसिएट लाइफ जी सकते हैं, सब घर में रह के कर सकते हैं। जिस स्थिति में है आप, जो आपका ड्यूटी है वो करते हुए सब कुछ कर सकते हैं। और यही एक कारण है जिसके कारण भारत में, कम से कम भारत में स्पिरिचुअलिटी उतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा है जितना करना चाहिए था, क्योंकि इसके बहुत सारे ना लोगों के मन में डाउट्स हैं ऐसे। आप भगवत गीता लेके चले जाइए कभी रोड पे दिखाने के लिए कि आप ले लो, फ्री में बांटो, कि ले लो आपके लिए भगवत गीता लेके आया। पीपल आर नॉट रेडी टू टेक इट। बहुत सारे लोग नहीं होते तैयार लेने के लिए। क्यों? क्योंकि उनको वैल्यू नहीं पता है, और इसके पीछे बहुत सारे उनके मिसकंफ्यूजन्स। स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या है कि आप जिस भी स्थिति में हैं, आप स्टूडेंट हैं, आपका प्राइम ड्यूटी क्या है, पढ़ाई करना। आप एक फादर हैं, आपका प्राइम ड्यूटी क्या है, बच्चों का टेक केयर करना। आप एक मदर हैं, आपका जो प्राइम ड्यूटी क्या है, अपने बच्चों का ध्यान रखना। आप एक एम्प्लॉय हैं, तो आपका प्राइम ड्यूटी क्या है, अपने जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां के लिए अच्छे से काम करना। तो ये करते हुए भी सारा ड्यूटी हम कर सकते हैं, बस करना क्या है, पर्पस हम लोगों को याद रखना चाहिए कि हम क्यों कर रहे हैं। अगर ये याद रहता है अगर हम लोगों को, इट मीन्स वी आर प्रोग्रेसिंग इन स्पिरिचुअलिटी। और दूसरा ये है कि रिनंसिएशन का मतलब एक चीज और भी होता है कि सारा ड्यूटीज तो करना है, लेकिन किस एटीट्यूड से करना है हम लोगों को। ऐसे डूअर मान के नहीं करना चाहिए कि मैं कर रहा हूं ऐसे। मैं करके अगर करते हैं अगर हम ना, तो इट मीन्स कि हम स्पिरिचुअलिटी में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, हमने भगवान को नहीं स्वीकार किया है। भगवत गीता में, अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर पा रहा आप लोगों से ड्यू टू लैक ऑफ, अभी आ गए लाइट, तो मैं अभी जस्ट ए मिनट में अभी शेयर करता हूँ। तो बहुत अच्छा एक वर्स है भगवत गीता में। उस वर्स में भगवान कहते हैं क्या, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्मण्यः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। जस्ट ए मिनट, आज थोड़ा सा ग्लिच हो रहा है।
अभी सुन पा रहे हो आप लोग? अब स्क्रीन शेयर कर पाऊंगा मैं आप लोगों से। ये वर्स दिख रहा होगा आप लोगों को, चैप्टर 3 वर्स नंबर 9। यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्मण्यः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगः समाचरेत्। Work done as a sacrifice for Vishnu has to be performed. Otherwise, work causes bondage in this material world. Therefore, O son of Kunti, perform your prescribed duties for his satisfaction. And in this way, you will always remain free from bondage. कर्म योग समझने का ये सबसे इंपॉर्टेंट वर्स है। अगर आप चाहते हैं कर्म योग को अच्छे से समझना, क्या है कर्म योग, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक इसलिए है क्योंकि इसमें भी भगवान ने बोला है कि ओ सन ऑफ कुंती, डू योर प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज बट नॉट फॉर योर सेटिस्फैक्शन, फॉर हिज सेटिस्फैक्शन। भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है हम लोगों का। तब भगवान ने जो बोला है ना, भगवत गीता में जो भी स्क्रिप्चर्स में इंस्ट्रक्शंस दिया है, तब हम उसके अलाइनमेंट में होके हम वो एक्टिविटी करें। लोग करप्शन क्यों करते हैं? अपनी ड्यूटीज करते करते फिर करप्शन करना स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि उनका अलाइनमेंट खराब हो गया। उनको पता नहीं है किस डायरेक्शन में जाना है। यहाँ से वो भूल चुके हैं कि इसके पीछे प्रिंसिपल्स क्या है, क्यों कर रहे थे हम ये काम, पर्पस क्या था। लेकिन जब तक हम लोगों को याद रहेगा कि भगवत गीता में भगवान ने क्या बोला है, किस लिए करना है हम लोगों का। बच्चे हैं अगर हमारे घर में, तो ये ऐसा हम लोग को मान के करना चाहिए कि भगवान ने हम लोग को जिम्मेवारी दिया है बच्चों का देखभाल करने के लिए। बच्चे किसके हैं? भगवान के हैं। जिम्मेवारी दिया है हम लोगों को, तब हम ज्यादा अच्छे से हम देखभाल कर सकते हैं बच्चों को। अगर सेवा करना चाहते हैं ना, बहुत सारे, मैं आपको एग्जाम्पल सुनाता हूँ। बहुत सारे लोग ना साल में, भारत में कम से कम ऐसा क्रेज है, खास करके जो नॉर्थन इंडिया में बहुत क्रेज है ऐसे यूपीएससी तैयारी करने का ना। यूपीएससी, आईएएस, आईईएस तैयारी करने का बहुत क्रेज है इधर। और बहुत, आप लोग सुन नहीं पा रहे हो? सुन पा रहे हैं ना? अभी क्लियर नहीं है, पता नहीं। ठीक है, तो आप एक बार चेक कर लो अपना, बाकी सब क्लियर है। तो वो भी सेवा करना चाहते हैं। आप पूछोगे ना, इंटरव्यू में पूछे आप उन लोगों से कि आपका क्या पर्पस है, आईएएस क्यों बनना चाहते हो, आप बोलेंगे कि मैं देश का सेवा करना चाहता हूँ। और देखिए, जब रिजल्ट आता है ना, तो आप ये अक्सर ऐसे न्यूज में हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं। अगर उनका वो क्वालिफाई नहीं हो पाते, वो क्रैक नहीं कर पाते यूपीएससी को, तो वो सुसाइड कर लेते हैं। देखा होगा आप लोगों ने, न्यूज सुनते हैं ना। तो क्या आपको लगता है कि इसलिए उन लोगों ने सुसाइड किया कि उनको भारत में, देश में ना समाज का सेवा करने का मौका नहीं मिला? आप लोगों को लगता है ऐसा? अगर सच में देश का सेवा ही करना चाहते हैं, तो लगाओ रोड पे झाड़ू, लोगों को पढ़ाओ लिखाओ, लोगों को ज्ञान दो, और लोगों को शिक्षित करो, लोग अवेयरनेस क्रिएट करिए। सेवा का कमी तो नहीं है हमारे देश में। यहाँ तो अब तो हम चाइना को भी बीट कर चुके हैं पॉपुलेशन के मामले में, इतने सारे लोग इग्नोरेंस में हैं। लेकिन पर्पस कुछ और था उनका, इसीलिए वो डाइवर्ट हो जाते हैं, इसीलिए लोग करप्शन करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको पर्पस याद नहीं है, उनको अपना एम और ऑब्जेक्टिव याद नहीं है। और भगवत गीता में भगवान हर बार यही याद दिला रहे हैं कि कैसे हम लोगों को ड्यूटी करना है अपना, ये सोच के। इसलिए देखो, पहले कोई भी काम करने से पहले यज्ञ करते थे। अच्छा, कोई भी काम करने से पहले यज्ञ करते थे। यज्ञ में क्या होता है? हम भगवान को आहुति डालते हैं, और भगवान को आहुति डालते हैं, खास करके विष्णु को आहुति डालते हैं यज्ञ में। यज्ञ का मतलब है विष्णु। उससे पर्पस स्टैब्लिश होता है। कोई भी काम जब हम करते हैं ना, यज्ञ करने से वो पर्पस स्टैब्लिश होता है कि किस लिए कर रहे हैं हम। अभी भी जब कोई शुभ कार्य करते हैं, शादी विवाह ऐसे, तो उसमें यज्ञ किया जाता है और बताया जाता है। अभी तो खैर रिचुअल हो गया है, इसके पीछे का साइंस नहीं पता है हम लोगों को, करते इसलिए थे, पर्पस बताया जाता था क्यों करना है। तब हम क्या कर सकते हैं? पीसफुल और हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तब जो भी हम कुछ काम करते हैं ना, उससे बॉन्डेज नहीं क्रिएट होता है। नहीं तो बॉन्डेज क्रिएट होता है कोई भी काम करने, कर्म के कर्म फल मिलते हैं हम लोगों को। और कर्म फल से अगर हम छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसके कर्म फल से हम अराउंड में हम बंधे ना उसके, तो उसको करना चाहिए किसके? भगवान के प्लेजर के।
इसलिए आप लोगों ने देखा होगा, जैसे हम मंदिर में जाते हैं ना तो भगवान को ऑफर करते हैं, फूड ऑफर करते हैं, भोग ऑफर करते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। उसके पीछे का पर्पस यही है। वो ऑफर इसलिए करते हैं क्योंकि ना वो एज ए ग्रेटिट्यूड हम भगवान को दे देते हैं, भगवान देखो आपसे ही मिला है, ये मैंने आपको दिया, आप प्लीज एक्सेप्ट करिए इसको। अब भगवान तो ऐसा तो है नहीं खा जाते, भगवान तो दे ही देते हैं हम लोगों को। फिर वो क्या होता है, वो फ्रूट ऑफ ग्रेटिट्यूड ऐसे मिलता है हम लोगों को। फिर उसमें क्या होता है, उसमें रिएक्शंस नहीं होते। इसलिए ये कल्चर है, हर रिलीजन में कल्चर है। मतलब कुछ भी खाने पीने से पहले भगवान को प्रेयर करना, इवन क्रिश्चियनिटी में है, इस्लाम में भी है, हमारे वैदिक कल्चर में तो है ही है। हर रिलीजन में ऐसे भगवान को याद करके, और याद करने का मतलब क्या है, भगवान को हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। तो इसलिए क्या हम लोगों को अपना ड्यूटीज जानना चाहिए। और ड्यूटीज क्या है, सेकंड चैप्टर में आप लोगों को बताया होगा, क्योंकि हम वी आर नॉट दिस बॉडी, बॉडी के अंदर सोल होता है, और असली आइडेंटिटी हमारा वो है। असली अगर आधार कार्ड अगर हम लोगों का बने तो फिंगरप्रिंट से नहीं पहचाना जाना चाहिए, वो आत्मा का आइडेंटिटी होना चाहिए। फिंगरप्रिंट तो बदल जाएगा इस एज के बाद, इस डेथ के बाद, अगला लाइफ में हमारा फिंगरप्रिंट चेंज हो जाएगा ना, फेस का आइडेंटिटी चेंज हो जाएगा हमारा, लेकिन हमारा जो असली आइडेंटिटी है, जो हम है, वो तो बदलते नहीं है। तो इसलिए बताया गया भगवत गीता में कि ड्यूटीज भी हमारे दो तरीके की होती हैं। इसको निभाना चाहिए, एक स्वधर्म और दूसरा सनातन धर्म। ना ड्यूटीज रिलेटेड टू बॉडी और ड्यूटीज रिलेटेड टू सोल, ये दोनों हम लोगों को करना चाहिए। अगर कोई एक भी कर रहे हैं ना, तो वैसा ही है, गाड़ी में दो पहिए, एक पहिए में ना आप बढ़िया से एकदम हवा डाल रहे हो, दूसरे पहिए को पंचर कर दिया आपने, तो आप नहीं जा सकते आगे। इसलिए लाइफ शुड बी बैलेंस ऑन टू व्हील्स, एक व्हील पे नहीं, दोनों साइड के व्हील्स ना बराबर बैलेंस होने चाहिए, स्पिरिचुअल लाइफ भी और मटीरियल लाइफ भी। तब जाके एक हम अच्छा लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। जो ड्यूटीज बॉडी के प्रति है उसको भी अच्छे से करना, और जो ड्यूटीज जो सोल के प्रति है उसको भी अच्छे से करना, तभी हम लोग एक अच्छा ना लाइफ स्टाइल जी सकते हैं। नहीं तो फिर अगर हम शरीर 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 का ही ड्यूटी करेंगे अगर सारा, तो इसका मतलब ना आप हार्डवेयर को तो बहुत अच्छा सेट कर रहे हो ना, आपने कॉलिंग लगा के साफ किया, उसमें बैटरी नया लगा दिया, उसमें उसका कीबोर्ड चेंज कर दिया, वो चार्जर अच्छा से लगाया हुआ है, पूरा हार्डवेयर एकदम चमका के रखा हुआ है, लेकिन सॉफ्टवेयर क्रैश किया हो, वायरस है अंदर, सोल के बारे में हम कुछ सोच नहीं रहे, तो सिस्टम चलेगा नहीं, चल पाएगा सिस्टम। दोनों का ध्यान रखना जरूरी है, हार्डवेयर का भी और सॉफ्टवेयर का भी। और यही इसलिए ना भगवान ने बहुत अच्छा एक और वर्ष बोला है भगवत गीता में, थर्ड चैप्टर का 13th वर्ड। आप लोग सुन के, पढ़ना डिफिकल्ट होगा तो सुनिएगा ध्यान से, ठीक है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो मुच्यन्ते सर्व किल्बिषा भुज्यन्ते ते तव अघम पापा ये बच्चन्ति आत्म कारण। The devotees of the Lord are released from all kinds of sins because they eat food which is offered first for sacrifice. Others who prepare food for personal sense enjoyment, rarely it's only sin. बहुत थोड़ा सा हार सही सुन के कई बार बुरा लग जाता है, लेकिन दिस इज द ट्रुथ। जो हम भगवान को अगर ऑफर नहीं करते, अगर हम जिसने आपको दिया है उसको अगर हम थैंक यू नहीं कहते अगर, तो फिर इट मीन्स वी आर टेकिंग सिन। इसलिए भगवान को ऑफर करना चाहिए, जो भी रिजल्ट मिलता है हम लोगों को, जो भी कोई भी ड्यूटीज करते हैं हम, कोई भी काम करते हैं, उसका अगर रिजल्ट मिलता है हम लोगों को, उसको भगवान को ऑफर करना चाहिए। अगर भगवान को ऑफर करते हैं तो फिर वो सिन फ्री हो जाता है, जैसे शुगर फ्री आता है आजकल, वैसे सिन फ्री हो जाता है। तो आर यू ऑल विथ मी, समझ आ रहा है आप लोगों को? सारे राधे ऐसे करके वीडियो ऑन करके मैं समझ जाऊंगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है। आज पता नहीं, पिछली बारी तो काफी रिस्पॉन्सिव थे आप लोग, सारे काफी रिस्पॉन्स कर रहे थे, सारे एकदम बैठे थे अच्छे से। आज लग रहा है 3 क्लास कर बहुत पढ़ लिया भगवत गीता, बहुत ज्ञान हो गया हमें भी। अगली क्लास में आप बैठो, मैं सुनाता हूँ आप लोगों को बहुत। 3 क्लास मतलब क्या है, 3 क्लास में तो मोक्ष मिल जाते हैं, ये तो बहुत है। आज तो चौथा क्लास करा रहे हो आप, ऐसा तो नहीं लग रहा आप लोगों को? अच्छा, हितेश प्रभु कह रहे हैं यस, ऐसा ही लग रहा है, हितेश पुरुषवारी।
ठीक है, तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम आपसे सुनेंगे। ठीक है, आप लोग सुन रहे हो अच्छे से। आगे यज्ञ के बारे में बताया है कि यज्ञ कहते किसको। ये सीक्वेंस याद रखना है आप लोगों को कि कर्म का मतलब क्या होता है। कर्म का मतलब होता है ड्यूटीज अपना जानना समझना। आई वाज जोकिंग हितेश प्रभु, डोंट टेक इट एज, आई नो। तो यज्ञ करना चाहिए हम लोगों को पहले। और यज्ञ से क्या होता है, पूछ सकते हैं ऐसे कि यज्ञ से होता क्या है, यज्ञ क्या क्या फायदा है हमारे जीवन में। यज्ञ से ही सारे कार्य संपन्न ना। हमारे जीवन का अगर आप देखो तो जीवन का क्या नेसेसिटी है, तो खाने के लिए 2 चपाती चाहिए, थोड़ा सा राइस चाहिए, दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, और जिंदा रहने के लिए पानी चाहिए, सांस लेने के लिए हवा चाहिए। सब कहाँ से मिलता है हम लोगों को, ये नेचर से मिलता है। और नेचर से कैसे मिलता है, जब हम अपना सैक्रिफाइस देते हैं नेचर को ना, तब मिलता है। कई बार हम लोग सोचते हैं कि अच्छा ये अचानक से बारिश, अचानक से ये सुनामी, अचानक से ड्राउट ऐसे क्यों होता है। ये तब होता है जब हम टैक्स नहीं पे करते सिस्टमेटिकली। अगर टैक्स नहीं पे करते तो गवर्नमेंट भी हम लोगों को फैसिलिटी नहीं देती। पानी बंद हो जाता है ना, टैक्स पे करना बंद कर देते हैं तो। बिजली बंद हो जाता है अगर हम टैक्स पे करना बंद कर देते हैं तो। ऐसे भगवान का भी ऐसे सिस्टम है। और भगवान ने क्लियरली भगवत गीता में बताया है ना, 14 नंबर वर्स में, कि कैसे हम लोगों को जो डेली नेसेसिटीज का रिक्वायरमेंट है कैसे भगवान देते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्याद अन्न संभव, अज्ञात भवन्ति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव। All living bodies subsist on food grains which are produced from rains. Rains are produced कैसे मिलता है, by performance of yajna sacrifice, and yajna is born of personal duties. ये शायद बहुत सारे लोगों के लिए नया होगा। हम लोग कैसे सस्टेन करते हैं, फूड ग्रेन्स पे सस्टेन करते हैं। और वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, वो रेन्स के ऊपर डिपेंडेंट। और रेन कैसे होता है, बारिश कैसे होता है, ऐसे थोड़ी है कि इंद्रदेव का मन हुआ आज तो नल खोल दिया, कल मन नहीं है तो नल बंद कर दिया, आज याद आया तो नल खोल दिया, या कल याद नहीं आया तो नल बंद का बंद रह गया। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने एक व्यक्ति को फिट कर रखा है कि आज बैटरी थोड़ा सा ये हो रहा है। अभी ठीक है ना। आवाज नहीं आ रहा प्रभु जी, मैं अब प्रयास कर रहा हूँ। चलो अभी ऑडिबल हूँ मैं। तो यज्ञ कैसे, यज्ञ करने से बारिश होता है। इसलिए पहले के समय में रामायण अगर किसी ने पढ़ा होगा, अगर कभी सुना होगा ना, तो उसमें एक बहुत अच्छा स्टोरी है रामायण में। रामायण में स्टोरी आता है कि एक बारी ना बारिश हुआ नहीं, और बारिश नहीं हुआ तो यज्ञ करना पड़ा बारिश लेके आने के लिए, तब जाके फिर बारिश हुआ। ऐसे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यज्ञ करने से क्या होता है, बारिश। और यज्ञ का मतलब ये नहीं होता है कि बस हवन कुंड बनाया और स्वाहा स्वाहा, उसको यज्ञ नहीं कहते। यज्ञ का मतलब भगवान ने बताया इस वर्ष में कि यज्ञ इज बॉर्न ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। जो हम लोगों का जो अपना ड्यूटीज है, जो बॉडी और सोल का जो ड्यूटी अगर हम पूरा अच्छे से करते हैं, इसका मतलब है कि हम यज्ञ कर रहे हैं। और कोई मान लो खाली कुंड बना के स्वाहा स्वाहा कर रहा है और बाकी कोई ड्यूटी नहीं करता है अपने, इसका मतलब वो यज्ञ नहीं कर रहा है। यही सारा ना कंफ्यूजन है इस लोगों, इन्हीं चीजों को समझना है हम लोगों को। ये सारी सारी चीजों को समझ लेंगे हम तो नो, जो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे बहुत सारे लोग जो उल्टा पुल्टा हम लोगों को बताते हैं ना, तो हम उनको बता सकते हैं अच्छे तरीके से ऐसे।
इसको यज्ञ कहते हैं। अब इसके आगे और भी दो चीज और पढ़ना था हम लोगों को कि देखो, अभी तक ये पढ़ा हम लोगों ने कि सैक्रिफाइस किसको कहते हैं और रिनंसिएशन क्या होता है, रिनंसिएट लाइफ किसको कहते हैं, और फिर आगे यज्ञ क्या है, सैक्रिफाइस क्या है, ड्यूटीज क्या है। अब आगे ये ना पढ़ना हम लोगों को था, अभी आगे कुछ थोड़ा सा समय बचा है हम लोगों हमारे पास, कि यज्ञ जब हम करते हैं, अपना ड्यूटीज करते हैं, तो कोई भी ड्यूटीज करते हैं ना, हर व्यक्ति की लाइफ में ना, कोई राम को इंस्पिरेशन मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई सनी देओल को मानता है, कोई विराट कोहली को मानता है, कोई भगवान कृष्ण को मानता है, कोई अर्जुन को मानता है, कोई किसी को मानता है। लेकिन किसको मानना चाहिए हम लोगों को रोल मॉडल अपना, ये बताया गया है। और रोल मॉडल का क्या प्रभाव होता है सोसाइटी में, रोल मॉडल का क्या प्रभाव होता है, लीडर्स का क्या प्रभाव होता है सोसाइटी में। एक लीडर जैसा करता है ना, उसके फॉलोअर्स वैसे ही करते हैं। भगवत गीता में भगवान ने बताया है क्या, यद यद आचरति श्रेष्ठास तद तद एव तरोजना सयत प्रमाणम करते लोकस तद अनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठास का मतलब क्या है, कि जैसा जैसा, आचरति का मतलब है ऐसा आचरण करते हैं, श्रेष्ठास जो श्रेष्ठ लोग, जिसको आजकल हम लीडर्स कहते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स कहते हैं, तद तद एवे तरोजना, कि वैसा वैसा जो कॉमन मैन है, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वैसा वैसा करते हैं। सयत प्रमाणम कुरते लोकस तद अनुवर्तते। और जैसा वो एग्जाम्पल सेट करता है, बाकी सारे लोग वैसे ही करते हैं, और कहने की जरूरत नहीं है। उसका रोल मॉडल ने यहाँ से कट लगा लिया बाल में, तो वो यहाँ से लगा लेता है। उसका रोल मॉडल में यहाँ से कट लगा लिया बाल में, तो यहाँ लगा लेता है। अगर गंजा हो गया आधा, तो आधा गंजा हो जाता है। अगर गलती से उसका डिजाइनर ने यहाँ कट लगा दिया हुआ कपड़े में, तो कल मार्केट में वैसा ट्रेंड आ जाता है। तो क्या इन चीजों को फॉलो करना चाहिए हम लोगों को, किसको करना चाहिए फॉलो, किसको नहीं करना चाहिए। हम लोगों को उस व्यक्ति को फॉलो करना चाहिए। ज्ञान तो बड़ा अच्छा अच्छा देते हैं लोग, इंस्टाग्राम पे आके, ट्विटर पे आके देते हैं, बहुत सारा ज्ञान देते हैं। कोई फेमिनिज्म के ऊपर ज्ञान देता है, कोई एजुकेशन के ऊपर ज्ञान देता है, कोई पॉवर्टी के ऊपर ज्ञान देता है। लेकिन हम लोगों को उसको मानना चाहिए, उसको इंस्पिरेशन मानना चाहिए, जिसका मनसा, कर्मणा और वाचा तीनों स्ट्रेट लाइन हो, अलाइन हो। जो बोलता है वो करता है, इसको कहते हैं ना, वॉकिंग हिज टॉक। नहीं तो सामने कुछ और होता है, पीछे कुछ और होता है। वो सामने सोशल मीडिया पे आके बहुत ज्ञान देते हैं कि देखो स्मोकिंग किल्स, लेकिन पीछे बैठ के गांजा पीते हैं वो सेट पे, सिनेमा के सेट पे। मूवी बनाएंगे बहुत बड़ी बड़ी कि देखो देश के लिए बहुत अच्छा काम करना चाहिए, लेकिन उसी सिनेमा के पैसे वो क्या करते हैं, टैक्स बचा लेते हैं, करप्शन करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, रोल मॉडल मानते हैं। अगर वो आ गए हमारे यहाँ, अगर गुड़गांव में आ गए, तो हम घर बार ऑफिस सब कुछ छोड़ छाड़ के पहुंच जाते हैं देखने के लिए कि आज हमारे भगवान आए हैं, उत्सव की तैयारी करो। लेकिन सच में अगर भगवान आ जाए तो हम उतना भीड़ नहीं लगा के जा सकते हैं। तो जो असली जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं ना, जो असली लीडर्स होते हैं, जो असली जो टीचर्स होते हैं, जो आचार्य होते हैं, हमारे वैदिक कल्चर में टीचर को आचार्य बोला जाता था। आचार्य का मतलब होता है वन हु इज टीचिंग बाय हिज ओन आचरण। जो जैसा वो एक्ट करते हैं, जैसा वो रहते हैं, अपनी लाइफस्टाइल से सिखाते हैं लोगों को, उसको आचार्य कहते हैं। ये आचार्य टर्म बहुत बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी है। ये जो सफिक्स है, सबके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, टीचर के लिए नहीं कर सकते। टीचर हो सकता है ज्ञान दे दे आपको, वो कह दे, आजकल के डॉक्टर हैं ऐसे बोल देते हैं कि देखो सिगरेट नहीं पीना चाहिए, लेकिन खुद पीते हैं बेचारे, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता उतना ज्यादा। लेकिन अगर आप जो कह रहे हो अगर वो करते हो, तो प्रभाव पड़ता है। सिमिलर भगवत गीता ऐसे ही है। भगवत गीता नॉलेज बुक नहीं है बस, भगवत गीता ट्रांसफॉर्मेशन बुक है। और भगवत गीता किसी से सुन के फायदा नहीं होता है। आप सोच सकते हैं कि भगवत गीता किसी से भी सुन लेंगे, लेकिन जो व्यक्ति भगवत गीता को अपनी लाइफ में नहीं जी रहा है ना, अगर उससे सुनोगे अगर आप, तो उतना बेनिफिट नहीं होता है। इसलिए उससे ही सुनना चाहिए भगवत गीता, जो उसके जो टीचिंग्स को, जो उसके प्रिंसिपल्स को वो क्या कर रहा है अपनी लाइफ में, उसको अपना रहा है। नहीं तो फिर क्या होगा ना, हम
दूसरों को दिखाने में रह जाते हैं बस। जैसे आजकल होता है ना, सिनेमा बना देते हैं, कुछ भी होता है सिनेमा बना दो, कुछ भी होता है सिनेमा बना दो, उससे लोगों को मैसेज देंगे। इससे कहाँ होता है ना। बहुत अच्छा एक स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ, सर्कस स्टोरी सुना है आप लोगों ने? सर्कस स्टोरी। आजकल कोई सच्चा ज्ञान नहीं देना चाहता है दूसरों को, अपना रियलाइजेशन से दूसरों को शिक्षा नहीं देना चाहते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अगर मैं फंस गया ना तो दूसरों को भी फंस जाने दो। बस अपने चेहरे पे क्या दुख नहीं दिखना चाहिए, लोगों को ऐसा लगना चाहिए। इसे पूछो किसी से, हाउ आर यू, तो उसको यही सिखाया जाता है स्कूल में, बच्चों को सिखाया ही जाता है कि आपको बोलना है क्या, आई एम वेरी मच फाइन, थैंक यू फॉर आस्किंग। ये एकदम सिखा दिया जाता है बच्चों को। अरे पहले सोचो तो कि आप कैसे हो, क्या चल रहा है आपके जीवन में। तो आप पूछो किसी से भी, आपको क्या लगता है ऐसा आंसर मिलता है? किसी से पूछते हैं, आप पूछे हाउ आर यू, रोड पे जाइए और एक ही स्टेटमेंट पूछना है 10 लोगों से, हाउ आर यू सर, हाउ आर यू मैम, हाउ आर यू सर। फाइन के अलावा कुछ नहीं मिलेगा आपको सुनने को। कोई बताने नहीं चाहता है कि क्या रियलिटी है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, सर्कस स्टोरी। सर्कस स्टोरी ये है कि एक ना गांव गांव में पहले सर्कस वाले आते थे सर्कस दिखाने के लिए। एक बड़ा सा टेंट लगाते थे, और जितना पॉपुलर सर्कस वाला होता था उतना भीड़ होता था, लोग उतना भीड़ में आते थे देखने के लिए। तो एक बहुत फेमस सर्कस वाला है एक गांव में, उसने अपना सर्कस लगाया, टेंट लगाया बहुत बड़ा सा, बहुत सुंदर सा। और सारे लोग बहुत पब्लिसिटी किया, जैसे पहले टीजर निकाला, फिर ट्रेलर निकाला, फिर ट्रेलर लॉन्च किया, फिर पता नहीं क्या क्या किया, जैसे आजकल करते हैं। खूब सारा पब्लिसिटी किया, और एक एक टिकट का दाम रखा 50-50 हजार रुपए। और एक बड़ा और टर्म, बहुत बड़ा टर्म कंडीशन रखा गया, एक बार में एक को ही दिखाएंगे। तो और भी ज्यादा ना लोग एंक्सियस हो गए कि चलो पहला पहला दिन का पहला शो का पहला टिकट मैं खरीदूंगा, चलो मैं खरीदूं, कौन बड़ा आदमी है मैं दिखाता हूँ। पूरे गांव वाले लाइन में लग गए सर्कस देखने के लिए। और जिसका पहला नंबर था वो बहुत मैं हीरो बन रहा था कि मैं जाऊंगा सबसे पहले सर्कस देखने के लिए, तुम लोगों से सबसे बड़ा आदमी मैं हूँ, देखो मैं जा रहा हूँ सबसे पहले। जैसे वो गया सर्कस में अंदर देखने के लिए, उसको पूरा ऑब्वियसली अकेले अकेले देखना था, पूरा उसको स्टेडियम खाली खाली मिला। लेकिन कुछ तैयारी भी नहीं था अंदर में, ऐसा भी हो कि कुछ हो अगर सर्कस दिखाने के लिए, कुछ भी नहीं था। तो ढूंढ रहा है कि कहाँ है, कोई है क्या, कोई है क्या। सर्कस देखने के लिए 25 हजार रुपए का टिकट खरीद के आया हूं मैं, कुछ अरेंजमेंट है दिखाओ। दो मोटे मोटे पहलवान आए अंदर से। बोला अच्छा बेटा सर्कस देखना है तुम्हें? बोला हाँ सर, सर्कस देखना है, 25 हजार का टिकट खरीदा है, ये लो पास, बढ़िया वाला सीट दिखाओ, वहां बैठना है और चालू करो सर्कस। दोनों पहलवान ने उसको पकड़ा और खूब पिटाई करा, खूब पिटाई करा, 25 हजार रुपए के बराबर पिटाई करा उसको। और इतना पिटाई करा उसका कि आंखें लाल, गाल फूल गए उसके, इधर दर्द इधर दर्द। अब बोला कि चल जा, तुम्हारा टिकट हो गया, जितना तुमने खरीदा था दिखा दिया तुमको सर्कस। अब वो निकल रहा है वापस से। और उसने क्या सोचा कि देखो मैंने खरीदा 25 हजार रुपए का टिकट, और बाकी सारे लोगों को मैंने बताया कि क्या फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने जा रहा हूँ। तो लोगों के बीच में तो मैं सेलिब्रिटी बन चुका हूँ। लोग तो ये सोचेंगे कि, अगर पूछेंगे कैसा लगा तो कैसे बोल सकता हूँ कि पिटाए हुए, तो सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे। मैं बोला कि बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा कि लोट पोट के हंसा। हंसते हंसते लोग इधर गिरा इधर गिरा, इधर चोट लग गया, हंसते हंसते देखो आंखों से आंसू निकल रहे हैं मेरे, बेचारे के रो रो के निकल रहा था। दूसरा वाला व्यक्ति क्या, उसका भी पिटाई हुआ खूब। फिर वो भी आया बाहर, उसको लगा कि अरे यार पहला वाला व्यक्ति तो बड़ा मजा आया था, वो तो बहुत खुश था बाहर आके। उसने बोला कि बहुत मजा आया, हो सकता है मेरे साथ पिटाई हुआ हो। अब मैं अगर बोल दूं बाहर आके कि सर्कस में मेरा पिटाई हुआ है, तो सब मेरे ऊपर हंसेंगे। सारे गांव वाले गए, सबका पिटाई हुआ, सबका पिटाई हुआ, और सब बाहर आके एक दूसरे को करे थे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया लगा, मजा आ गया सर्कस देखे, मजा आ गया सर्कस देखे। आजकल का ऐसा ही है लाइफ स्टाइल। मैं बुरा नहीं मानना चाहिए हम लोगों को, लेकिन ऐसा ही लाइफ स्टाइल है हम लोगों का। हमारे घर के बगल में कौन रह रहा है ना हम नहीं जानते, हमारे घर के आजू आजू बाजू में कौन रहता है नहीं जानते हम नहीं जानते वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, कैसा चल रहा है, कहाँ को जानता है। और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं 5 मिनट में का वीडियो डालते हैं कि यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, और हम लोगों को लगता है कि क्या ज्ञान दिया उन्होंने।
जो बोला है, हो सकता है अपने लाइफ में पिटा हुआ हो सकता है वो खुद उसका अच्छा जीवन नहीं चल रहा लेकिन दूसरों को ज्ञान देता है। हो सकता है खुद चोरी कर रहा लेकिन दूसरों को नहीं चोरी करने के लिए ज्ञान देता हो सकता है कि खुद मोलेस्टेशन करता और दूसरों को फेमिनिज्म के ऊपर ज्ञान देता कई सारे लोग हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता ऐसे सबके सामने ऐसे, लेकिन बहुत सारे लोग हैं ऐसे सोसाइटी में, वो सेलिब्रिटी बन के घूमते हैं, लेकिन उनको उनको अगर हम मेरे से पूछेंगे तो उनका बिल्कुल भी कोई स्टेटस नहीं है, लेकिन लोग उनको फॉलो करते हैं ऐसे, क्योंकि जैसा ढूंढते हैं हम वैसे हमको लोग मिल जाते हैं। अगर अच्छे लोग ढूंढेंगे आप तो अच्छे लोग मिलेंगे, और ऐसे बुरे लोग ढूंढोगे तो बुरे लोग मिलेंगे आपको। तो चूज करना चाहिए हम लोगों को कि हमारा लीडर कैसा होना चाहिए, और जब तक हम अपना लीडर अच्छे से सेलेक्ट नहीं करेंगे हम, तो हम अच्छे दिशा में नहीं जा सकते। हो सकता है कि हमारा दशा अच्छा हो जाए लेकिन दिशा नहीं अच्छा होगा, लेकिन दशा अच्छा भी हो जाए तो उसका कोई फायदा नहीं है जब तक हम अच्छी दिशा में नहीं जा रहे हैं। दोनों जरूरी है, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। ना फिजिक्स पढ़ते हैं ना अगर, तो जिसने भी पढ़ा होगा उसमें बताया जाता है कि डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो। और जब तक अगर डायरेक्शन नहीं जानते हम कि किस दिशा में जा रहे हैं हम, तो इसका मतलब क्या है कि आपका कोई गोल नहीं है, आपका लाइफ में कोई क्लैरिटी नहीं है, और आपको नहीं पता है कि आपका पर्पस क्या है लाइफ का। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना चाहिए, रोल मॉडल बहुत ध्यान से सेलेक्ट करना चाहिए, स्क्रिप्चर से सेलेक्ट करना चाहिए हम लोगों को। हनुमान जी को करना चाहिए, भगवान राम को करना चाहिए, भीष्म पितामह को करना चाहिए, भगवान कृष्ण को करना चाहिए, ऐसे लोगों को करना चाहिए कि जिसने सच में क्या किया है, लोगों के जीवन को परिवर्तन किया है, जिसने सच में कुछ कंट्रीब्यूट किया है अच्छे तरीके से। जिसने कुछ किया ही नहीं है, बस उसको क्यों हम बनाएंगे बताओ। वर्ल्ड कप देखते हैं हम, फिर से ना किसी किसी को बुरा लगता है जो क्रिकेट प्रेमी होते हैं, पूरा संसार सबको छोड़ छोड़ के वर्ल्ड कप पे लगा है, सबको छोड़ छोड़ के, और वो क्या कर रहे हैं, वो क्रूज पे पार्टी मना रहे हैं जाके। आपने खूब 50-50 हजार रुपए का टिकट खरीदा और वो क्रूज पे पार्टी मना रहे हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो आपका पैसा बर्बाद हो रहा है वहां पे। उसको उससे अच्छा तो कि जो देश की सेवा करते हैं, सिपाही सैनिक आर्मी जवान, उनका सेवा करना चाहिए हम लोगों को। उसके उसके लिए हम उसको देखने के लिए टिकट खरीदना चाहिए, तो कुछ फायदा है। अगर देश में कोई कंट्रीब्यूट करता है सबसे ज्यादा, तो एक किसान और दूसरा जवान, इन दोनों के अलावा ज्यादा नहीं करते कोई। और स्पिरिचुअल एजुकेशन ऑब्वियसली बहुत जरूरी है। जब तक स्पिरिचुअल एजुकेशन होगा नहीं, तब तक क्षत्रिय भी क्षत्रिय का ड्यूटी नहीं कर सकते, और किसान भी अपना ड्यूटी नहीं कर सकता। तो इसलिए बहुत समझना बहुत जरूरी है हम लोगों को कि हमारी ड्यूटी क्या है, हम लोगों को कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, और रोल मॉडल सेलेक्ट कैसा करना है हम लोगों को। तो इसलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। आज थोड़ा सा डिस्टर्बेंस था बीच बीच में, लाइट के जाने की वजह से या ऐसे ऐसे कुछ रहा, उसके आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल ऑफ यू। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी हम लोग फीडबैक शेयर करेंगे, और उसमें छोटे छोटे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, तो 2-3 क्वेश्चंस होते हैं, 4-5, वो 5-7 मिनट से ज्यादा लगेंगे नहीं आपके। वो अगर आप फिल करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा और हम लोगों को भी समझ आएगा। आपको ये समझ आएगा कि आपको कितना समझ आया है, और हम लोगों को ये समझ आएगा कि आप लोगों को कितना समझ आया है, तो हम लोगों को अगले क्लास में कैसे और अच्छे से और समझाना है। तो दोनों के लिए हेल्पफुल है। तो प्लीज उसको आप लोग भरिएगा। कुछ आप लोगों का सजेशन है, फीडबैक है, तो वो भी दीजिएगा। लेकिन एक बार 1 मिनट के लिए सब अपने अपने वीडियोज ऑन कर लीजिए, मैं देखना चाहता हूँ बस आप लोगों का दुर्लभ दर्शन। हाँ।